बिगेस्ट हिडन प्रॉब्लम विद दीज एयर फ्रायर्स जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, क्योंकि एयर फ्रायर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हेल्दी कुकिंग, लेस ऑयल, लेस फैट, गिल्ट फ्री स्नैक। लेकिन एक सेकंड, क्या आपको पता है जो मशीन आपको हेल्दी खाना खिला रही है, क्या वो सच में हेल्दी है? ये कोई पूछने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तभी आई ये ब्रांड मार्केट में जो एयर फ्रायर्स के बारे में भी हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रही है। क्योंकि मार्केट में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एयर फ्रायर्स के मामले में एक ऐसी शॉकिंग चीज पता चली जो आपका भी दिमाग हिला देगी। एंड ये ब्रांड उसका सॉल्यूशन दे रही है। देखो मोस्टली लोग ना एयर फ्रायर खरीदते वक्त क्या चेक करते हैं? उसकी कैपेसिटी, उसकी वोल्टेज, उसके फंक्शंस, उसकी टच डिस्प्ले एंड हाँ पैकिंग की क्वालिटी भी लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई एक चीज चेक करना भूल जाता है, वो है इसकी कोटिंग। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्या पहले? भाई ये तो अच्छी खासियत है कि इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये है इसकी, दिस इज ऑल्सो मेट। उम्मीद से ज्यादा बड़ा, ये इतना नहीं सोचा था मैंने। नाइस यार, इसकी तो क्वालिटी ही बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये क्वालिटी भी काफी अमेजिंग है, मेड इन इंडिया। अरे वाह, ग्रे कलर में मैंने मंगाया, हालांकि मैं रेड कलर में मंगाना चाहता था, वो ज्यादा बेटर सेंस बना रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि कलर्स यार मार्केट से उड़ते जा रहे हैं। नाइस, यहाँ पे भी सिरेमिक टेक कोटिंग लिखा हुआ है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। कोटिंग, हाँ, जो अंदर लेयर होती है ना इसके अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं पे तो आपका खाना इससे टच होता है और गर्म होता है। और अगर यही लेयर जो है वो केमिकल की होगी तो डेफिनेटली आपके खाने के अंदर बहुत सारी चीजें गलत आने वाली हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हाँ, आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब डीप फ्राइंग से तो बहुत ज्यादा बेटर है। ये वैसी वाली बात है कि आपको जहर खाना है, आप ऐसे खा लो या ऐसे खा लो। सो अगर आप एक हेल्दियर ऑप्शन पे शिफ्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीजें भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पूरे एयर फ्रायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कंपार्टमेंट होता है और लोग इसी पे फोकस नहीं कर। क्योंकि मेजॉरिटी एयर फ्रायर्स मार्केट में ना ट्रेडिशनल नॉन स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, वही नॉन स्टिक कोटिंग जो बहुत सारे बर्तनों में आती थी, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि वो नॉन स्टिक कोटिंग ओवर द टाइम घिस के, स्क्रैचेस लग के, ओवर हीटिंग से ना वो खराब हो जाती है और वो टॉक्सिक केमिकल्स ना हमारे खाने में छोड़ना शुरू कर जाती है। और जो बाद में एक स्टडीज भी पब्लिश हुई थी कि नॉर्मल नॉन स्टिक कोटिंग को अवॉइड करना चाहिए, इससे बेटर है कि आप दूसरी कोटिंग। या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी में जो एयर फ्रायर्स है वो डेंजरस है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो कोटिंग ये इस्तेमाल करते हैं ना वो जनरली 250 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान जाता है तो वहां पे जाके वो डेंजरस होती है। एंड मोस्टली एयर फ्रायर्स 200 डिग्री के तापमान तक लेके जाते हैं, बट फिर भी एक चांस बना रहता है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तापमान ज्यादा पहुंच जाए तो वहां से आपको माइक्रो प्लास्टिक्स और जो वो केमिकल्स है ना वो आपके खाने में जाना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एयर फ्रायर जो आपके लिए डेंजरस है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो ब्रांड्स ना इनके ऊपर रिसर्च या बात ही नहीं करना चाहते। एंड ये नॉर्मल प्रीमियम एयर फ्रायर लगता है, टच कंट्रोल, मॉडर्न डिजाइन, लार्जर बास्केट एंड इसमें मल्टीपल कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं कमाल के। बट जो मेजर डिफरेंस है ना वो बाहर नहीं है, वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है इसकी स्पेशल सेरेमिक कोटिंग के अंदर। न्यू क्लेम करता है कि इसमें ट्रेडिशनल PTEF कोटिंग की जगह ILEG सेरेमिक कोटिंग है, जिसका मतलब नो PFAS, PFOA, नो लेड, नो कैडमियम। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये खाने को सिर्फ क्रिस्प और अच्छा टेस्ट नहीं देता है, ये आपकी फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। एंड ऑनेस्टली यही चीज इसको दूसरी ब्रांड से अलग बनाती है। बट सिर्फ कोटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें खाना बनाया जाए। और जब आप इसमें कुछ भी बनाओगे, फ्राइज, फ्रोजन स्नैक, टिक्का, इवन पिज्जा भी अगर आप बनाओगे ना, तो सबसे पहली चीज जो आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे वो इसकी बकेट की शेप है। जहां पे मोस्टली जो बकेट होती है ना वो गहरी होती है पर चौड़ाई में कम होती है, जिसकी वजह से फूड ओवरलैप होता है। लेकिन इसकी बकेट की चौड़ाई ज्यादा है, गहराई उतनी नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा एरिया में फूड इजीली फैल सकता है और वो ज्यादा बेटर, ज्यादा जल्दी अच्छे से गर्म होगा, फ्राई होगा। तो एयर फ्लो ज्यादा बेटर होता है, फूड ज्यादा क्रिस्प तरीके से पकता है। लेकिन ऑनेस्टली मेरा फेवरेट पार्ट कुकिंग नहीं थी, क्लीनिंग था। बिकॉज अगर इंडियन हाउस होल्ड में किसी भी अप्लायंस को क्लीन करने में इरिटेशन होना तो मोस्टली लोग तो उसे यूज करना ही बंद कर देते हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस को यूज करना बंद कर चुका हूं। लेकिन इसके अंदर क्लीन करना इसकी सिरेमिक कोटिंग की वजह से बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट वाइप से ये साफ हो जाता है। डिजाइन की बात करें, जनरली बजट एयर फ्रायर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये नॉर्मल एयर फ्रायर के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसका ग्लास डिजाइन, ग्लास विंडो और जो सारे टच कंट्रोल्स है भाई वो बहुत अमेजिंगली काम करते हैं, एंड उसका मैं फैन हो गया। एंड किचन काउंटर पे ये प्रीमियम फील तो भाई देता है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फिर न्यूक ही इस बजट रेंज के अंदर बेस्ट है? नहीं, क्योंकि न्यूक की सिरेमिक कोटिंग की लॉन्ग लास्टिंग कितनी चलेगी ये अभी क्वेश्चनएबल है, और दूसरा ये नई ब्रांड है तो इसकी सर्विस कैसी होगी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, वो भी एक क्वेश्चन काफी बड़ा अराइज होता है। जहां पे फिलिप्स जैसी ब्रांड का जो ओवर द ईयर का जो सपोर्ट है, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लाइंडली किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना सही नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी
है कि सिर्फ सिरेमिक सुन के ही आपको प्रोडक्ट को नहीं खरीद लेना। रियलिटी थोड़ी सी बैलेंस है। जो नॉर्मल कोटिंग है वो ज्यादा नॉन स्टिक होती है, वो ज्यादा अच्छे से काम करती है, फूड कम चिपकता है और ज्यादातर वो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कॉमनली हर कोई यूज करता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो चीप क्वालिटी की इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर वो जल्दी वियर ऑफ हो जाती है, और अगर आपका हाई टेम्परेचर पर आप खाना पकाते रहते हो तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वहां पे सिरेमिक कोटिंग जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि उसमें पीटीईज नहीं होते हैं, टेफलॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये भी ओवर द टाइम अपनी नॉन स्टिक कैपेसिटी को लूज करता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसमें भी क्वालिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ब्लाइंडली किसी भी मार्केटिंग उस पर फोकस नहीं करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और कोटिंग की क्वालिटी, जो सच में एक बड़ा डिफरेंस करती है। बट अगर हाँ आपको सिरेमिक कोटिंग मिल रही है तो वो जनरली नॉर्मल कोटिंग से ज्यादा बेटर ही होती है फूड सेफ्टी के मामले में। एंड इस प्रोडक्ट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। इवन न्यूक का कोई प्रोडक्ट उठा के देख लो, सबकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त मिलती है। बट एक चीज है जो मैं डेफिनेटली इसके बारे में कह सकता हूं, जहां बाकी ब्रांड सिर्फ क्रिस्पी फ्रूट सेल आउट कर रहे हैं, न्यूक एक इंटरेस्टिंग एंगल पे काम कर रहा है। सो दैट्स, और वही सबसे बड़ी चीज थी जो मैंने इसको मंगाया रिव्यू करने के लिए, मतलब सेफर कुकिंग। एंड ऑनेस्टली शायद फ्यूचर में एयर फ्रायर मार्केट से वोटेज और प्रीसेट पे कम्पीट नहीं करेंगे, बल्कि इस बात पे करेंगे कि आपका फूड किस सरफेस पे पक रहा है। एंड फाइनली कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि आपने कभी एयर फ्रायर को खरीदते वक्त कभी अपनी कोटिंग के बारे में सोचा है, या फिर आपने स्टोरेज, कैपेसिटी, वोटेज और फीचर्स देख के एयर फ्रायर को खरीद लिया है। और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर एयर फ्रायर मार्केट में अवेलेबल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना। बाकी मेरे कुछ रिकमेंडेशन भी आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के अंदर।